बुलेटिन में रुक करेंगे अगली खबर की ओर। ग्वालियर के इंदरगंज चौराहे पर स्थित एक पेंट की दुकान में भीषण आग लग गई। इस दुकान की ऊपरी मंजिल में बने मकान में एक परिवार रहता था। आग लगने के कारण परिवार बच्चों के साथ फंस गया, जिसमें 3 बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं घर के अंदर फंसे लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकालने की कोशिश लगातार की गई। फिलहाल आग को बुझाने की कोशिशें और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आपको बता दें कि मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। रेस्क्यू टीम के साथ पुलिस लोगों को निकालने की कोशिश में जुटी रही। आग लगने का कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया है। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह से भीषण आग ग्वालियर के इंदरगंज क्षेत्र में ये लगी। पेंट की दुकान में ये आग लगी है और सबसे दर्दनाक बात ये कि इसके चलते 7 लोगों की मौत हुई है। एक परिवार इस पेंट की दुकान के ऊपरी हिस्से में रहता था। लगातार रेस्क्यू करने की कोशिश इसकी की जा रही है और जिस तरह से किस कारण से आग लगी इसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। और ग्वालियर के इंदरगंज क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर ये पेंट की दुकान पर भीषण आग लगी है और धूं धूं कर आप देख सकते हैं किस तरह से ये दुकान जल रही है। सबसे दुखद और दर्दनाक ये बात कि 7 लोगों की मौत इसमें हुई है। जो परिवार यहाँ पर रहता था, 7 लोगों की मौत इसमें हुई है। 3 बच्चे सहित 7 लोग हैं जिनकी मौत हुई है। ग्वालियर के इंदरगंज क्षेत्र का ये पूरा मामला है। एक पेंट की दुकान में आग लगी। आग किस कारणों से लगी है इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दूसरी तरफ नाम इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ ग्वालियर से हमारे संवाददाता नितिन हमसे फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नितिन, जानना चाहेंगे, भीषण ये आग, पेंट की दुकान में आग लगी है और सबसे दर्दनाक पहलू यही कि 7 लोगों की मौत इसमें हो चुकी है। हम जानना चाहेंगे ताज़ा अपडेट, क्या आग पर काबू पा लिया गया है या फिर क्या कुछ स्थिति अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर है? जी देखिए, बिल्कुल बहुत ही दुखद घटना ग्वालियर की है। आपको बता दूं, जो आग लगी हुई है, शॉर्ट सर्किट हुआ था शॉप, उसके कारण ये आग लगी थी। और इस आग की झुलस में 3 मासूम लोग आज सहित 7 लोग की मौत हो चुकी है इसमें। और आपको बता दूं, मौके पर है, पुलिस भी मौके पर है और आग पर काबू पा लिया है पूरी तरह से। आग पर काबू पा लिया गया है। जो इसके संचालक हैं, जो ये मालिक हैं, उनकी क्या स्थिति है? उनका कोई वर्जन या उनका परिवार भी क्या यहीं रहता था? जी देखिए, बिल्कुल उनका परिवार पूरा यहीं पर रहता था और हम लगातार पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन पुलिस मौके पे है। अभी हमसे उनके परिवारजनों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। जैसे ही हमको उनसे मिलने दिया जाएगा, हम अपडेट रहेंगे। क्या नितिन, जो 7 लोग थे वो कौन थे? क्या इसी दुकान पर काम करता था वो परिवार या क्या था? संचालक क्या उनके यहाँ अपने काम पे रखा हुआ था? कौन थे ये लोग? जी बिल्कुल, जो थे वो इसी दुकान पर काम करते थे जी। और वो काम करते समय अचानक से कहीं बिजली के कारण शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे हादसा हुआ है पूरा। प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की कोई मदद? जो 7 लोग, 3 बच्चे, चूंकि काफी दुखद और दर्दनाक हादसा है और 7 लोगों की जिस तरह से इसमें मौत हुई है, प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई सहायता, किसी भी तरह की कोई मुआवजा मृतकों के लिए अभी तक घोषणा की गई है? जी देखिए, अभी तक अभी ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है प्रशासन की तरफ से। क्या आसपास, जो इसके आसपास का जो क्षेत्र आता है, जहां पर, क्योंकि जो
तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं। भीषण आग है, इसकी लपटें साफ देखी जा सकती है। तो आसपास में किस तरह का माहौल वहां पर देखा गया, लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया रही, या किस तरह का मूवमेंट आप वहां पर देखने को आपको मिला है? जी देखिए, लॉकडाउन के चलते लोग बाग वहाँ पर कोई आसपास का लोग इकट्ठा नहीं हो पाए थे। प्रशासन पूरी तरह से पहुंच गया था और दुकान में जो सामान रखा था वो पूरी तरह जल चुका है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर हजारों को नुकसान जो संचालक दुकानदार है उसका हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और ग्वालियर से इसी खबर पर हमसे जुड़ रहे हैं गजेंद्र, फोन लाइन पर हैं। जिस तरह से भीषण आग लगी और सबसे दर्दनाक पहलू, दर्दनाक बात यह कि 7 लोगों की, 3 बच्चों सहित 7 लोगों की इसमें मौत हुई है। धू धू करके ये पेंट की दुकान जिस तरह से जल रही है। गजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले हम आपसे अपडेट लेना चाहेंगे कि अब कैसी स्थिति है, क्या आग पर काबू पा लिया गया है? जी, आग पे पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। आग इस समय बिल्कुल नहीं है और प्रशासन पूरी मौजूद है, टीम वहाँ पर, आग को काबू पा लिया गया था। आग कैसे लगी गजेंद्र, कौन से हालातों में? गजेंद्र जी चालू था, मैं आपको बता दूं, जो इस जगह चौराहे की हम बात कर रहे हैं जी, वही पास में ही दाल बाजार लगता है, जिसमें काफी सुबह से भीड़ इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि कोरोना के समय अपन देख रहे हैं कि लोग वहाँ पर सामान खरीदने पहुंच जाते हैं। तो लोगों की भीड़ काफी थी। उसके बीच में जब आग लगी है तो कहीं ना कहीं देरी जरूर हुई है, क्योंकि यदि प्रशासन की टीम और जो आपकी फायर ब्रिगेड है वो समय पे पहुंच जाती तो शायद आग पे समय पे काबू। गजेंद्र हम आपसे वो गजेंद्र मेरा सवाल सुनिए। केमिकल रखे होने की संभावना भी है, जिसकी वजह से आग बहुत तेजी से फैली। गजेंद्र आप सुन पा रहे हैं? गजेंद्र, मुझे सुन पा रहे हैं आप? मौका नहीं मिला। गजेंद्र, आप सुन पा रहे हैं हमें? मेरा सवाल ये है कि आग कितने बजे लगी और प्रशासन, सुरक्षा बल या इसके अलावा जो फायर ब्रिगेड थे वो कितनी देर बाद पहुंचे, वो समय हम आपसे जानना चाहेंगे, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो, मेरा सवाल, आप आवाज सुन पा रहे हैं हमें? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी गजेंद्र? जी जी, अभी आ रही है। मेरा सवाल ये है कि आग कितने बजे लगी थी और जो रेस्क्यू टीम है या जो फायर ब्रिगेड है वो कब पहुंची? देखिए, आग जो सुबह लगी है, करीबन ये घटना है 9 बजे के आसपास की, और रेस्क्यू टीम और फायर ब्रिगेड की टीम को पहुंचने में लगभग 1 घंटा वहां पर हो गया था। जी, लेकिन गजेंद्र, बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि कोई ग्वालियर छोटी जगह नहीं है। तमाम एक बड़े शहरों में शुमार होता है ग्वालियर। व्यवसाय की दृष्टि से देखें तो बड़ा एक शहर ग्वालियर है। तमाम राजनेता, चाहे कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी से हों, वहां से आते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता वहां से आते हैं। लेकिन 1 घंटे रेस्क्यू टीम पहुंचने वहां पर लग गई, वो वहां फायर ब्रिगेड पहुंचने में लग गया। तो एक बड़ा सवाल प्रशासन पर है, सुरक्षा बल पर यहां पर यह है कि इतनी लापरवाही की इंदरगंज की हम बात करें ग्वालियर की तो एक पीस मार्केट है और फिर इतनी कहीं ना कहीं लापरवाही इसमें साफ तौर पर देखी जा सकती है। बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए निगम बड़े बड़े दावे करता है, कहीं बात करता है कि हम हाइड्रोलिक मशीन ले आए हैं, 40 मंजिल ऊपर बिल्डिंग हो, 30 मंजिल ऊपर बिल्डिंग हो, वहां पे भी हम तुरंत आग बुझा सकते हैं। ऐसे निगम काफी दावे करता है और जिस तरह से आग की घटनाएं शहर में हो रही है, निगम के ये सभी जितने दावे हैं जो खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि एक छोटे से 2 मंजिला मकान की आग बुझाने में भी जो है निगम कर्मचारियों को पसीना छूट जाता है और मासूमों की जान चली जाती है। परिवार, पूरे 2 या 3 परिवार भाइयों के जो रहते थे वो तबाह हो चुके हैं। कहीं ना कहीं लापरवाही है। गजेंद्र, क्या संचालक जो इसके दुकान मालिक है उनका कोई वर्जन सामने आया है, क्या कुछ कहा है उन्होंने? नहीं, देखिए वही जो अभी तक कोई वर्जन सामने किसी का नहीं आया है, क्योंकि जो पूरा परिवार हताहत है, जो 7 लोगों की तो मौत हो चुकी है, बाकी लोग भी गंभीर हालत में अभी अस्पताल में भर्ती हैं। परिवार के किसी भी व्यक्ति से बात नहीं हो पाई। गजेंद्र, 7 लोगों की मौत हुई है और कितने लोग घायल है जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है? देखिए, सूचना के अनुसार जो परिवार रहते थे ऊपर, 3 भाइयों का परिवार था, उसके कुल 16 सदस्य थे जी। तो 16 सदस्य थे, तो उसमें से अभी जानकारी ये मिली कि बाकी के परिवार सदस्य जो है उनका जो अस्पताल है उसके बर्न यूनिट में इलाज चल रहा है जी। अभी तक प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की कोई मुआवजा की घोषणा, सहायता राशि की घोषणा, जो मृतक चुकी वो ऐसा परिवार जो वहां पर काम करता था और उन्हीं के 3 मासूम बच्चे इस आग में जल गए, उनकी मौत हो गई, इसके अलावा जो संख्या 7, क्या प्रशासन ने कोई सहायता मुआवजा की घोषणा की है? देखिए, अभी तक तो ऐसी कोई सूचना नहीं है कि किसी तरह की मुआवजा राशि की घोषणा की गई है। पूर्व विधायक जो क्षेत्र के हैं मुन्ना लाल गोयल, वो हम मौके पर पहुंचे जरूर थे, लेकिन वो भी केवल बातों के अलावा बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाए हैं।
लेकिन और जो दृश्य था वहाँ पर, जब जो बच्चे, मासूम बच्चे जो जले हुए झूलते हुए निकले थे, बहुत ही हृदयविदायक दर्द था। वहाँ पे जो लोग खड़े थे वो देख भी नहीं पा रहे थे। गजेंद्र, जब आग यहाँ पर लगी और आग की जो लपटें हैं और जो जिस तरह का धुआं हम अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं, तो आसपास का जो क्षेत्र रहा है, किस तरह का वहां पर नजारा था, किस तरह के लोग वहां पर दहशत में आते दिखे, और अब क्या स्थिति वहां पर है? सारी स्थिति सामान्य हो चुकी है कि अभी भी लोग कहीं ना कहीं दहशत में वहां पर हैं? देखिए, लोग तो दहशत में हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, यहाँ से केवल 200 या 300 मीटर की दूरी पे ही लजीज रेस्टोरेंट है, जिसमें अभी कुछ महीनों, 4 महीने 3 महीने पहले ही आग लगी थी जी। वो भी बहुत बड़ी आग थी। तो इस तरह से आग की घटना वहां हुई है, उसी क्षेत्र में अभी फिर से आग की घटना हो गई, और जो देरी की वजह से पूरा झुलस चुका है, पूरे लोग झुलस गए हैं, पूरे मकान जल चुका है। तो अभी वहां पर बैरिकेड लगा के रोका गया है, लेकिन आसपास के लोगों में दहशत है। धुआं ज्यादा निकलने का कारण ये रहा कि जो दुकान के अंदर केमिकल थे और पेंट थे, वो कुछ इस तरह के थे जिससे काफी धुआं निकला है, और धुएं से आसपास के एरिया में काफी दहशत का माहौल था। आखिर में सवाल ये मेरा है कि किस वजह से ये आग लगी, इन कारणों का भी पता चल पाया है? पहले शुरुआती दौर में कहा जा रहा था कि अभी किस वजह से आग लगी है इसकी कोई जानकारी नहीं है, अब क्या सामने आया है, किस वजह से ये आग लगी है? जी, अभी तक ऐसा प्रशासन ने कुछ कारण नहीं बताया है, ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि वास्तव में किस कारण से आग लगी। चलिए, बहुत शुक्रिया गजेंद्र से तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार अपडेट हम तक पहुंचाते रहिए। एक बड़ा हादसा, एक दुखद हादसा। दुखद का पहलू यही है कि जिस तरह से 7 लोगों की इस आग में मौत हुई है, जिसमें 3 मासूम बच्चे शामिल हैं, और कहीं ना कहीं प्रशासन पर एक बड़ा सवाल यहाँ पर है। जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे थे कि ग्वालियर में इस तरह के हादसे जो हैं वो लगातार होते रहे हैं। नगर निगम बड़े बड़े दावे करता है कि उसने बड़े बड़े इक्विपमेंट्स मंगा लिए, मशीनरी मंगा लिया आग पर काबू पाने के लिए, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 9 बजे आग लगती है और तकरीबन 11 सवा 11 बजे रेस्क्यू के लिए टीम पहुंचती है, फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंचते हैं। अगर समय रहते वहां ये टीमें पहुंच जाती तो शायद जो 7 मासूम या 3 मासूम और 7 लोगों की मौत हुई है, उसमें से कुछ लोगों को बचाया जा सकता था। फिलहाल हम इस खबर पर लगातार जो अपडेट है आप तक पहुंचाते रहेंगे।